हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम जा रहे हैं गुरुद्वारे शीशगंज साहिब। आप भी चलो हमारे साथ। चलो चलो, लेट हो रहा है, जल्दी से दर्शन करके आते हैं क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है बच्चों ने। आज है संडे। पैसे पूछे वाली दुनिया। ओहो सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैंने पहन लिया था स्वेटर क्योंकि कह रहे थे कि बाहर बहुत ठंड है, और हम फटाफट से निकल गए थे कि चलते हैं गुरुद्वारे दर्शन करते हैं क्योंकि गुरुद्वारे में बहुत रौनक थी। गुरुद्वारे जा रहे थे। रेलवे स्टेशन आ गए हम। यहाँ पे ही रोक दिया उन्होंने हमें। बना होता बोर्ड लिखा होता। क्या ये गुरुद्वारे में अलाउड नहीं है, नहीं वाली टोपियां। यहाँ पे पापा दादी को सूट नहीं, देने वाले थे ना। दूसरी हैट नहीं अलाउड। क्या बेटा, यहाँ पे पापा दादी को सूट देने वाले थे, दादी ने ये क्या कर रहा है नूर? क्या हुआ? आपने मेरे पैर पे रख दिया। कितने का ब्लैक? 2100। ब्राइडल है ना ज़्यादातर सारे। दुकानें खुली हो रही हैं अभी। यार गंदा कर लेते हैं आपको। जल्दी आ जा। रुको ना। ऐसे करूंगा भैया अंदर कर ये सीन हो गया। ये पकड़। देखो इसमें कलर और भी है, हैं? तो अलग अलग डिजाइन होते हैं। क्या हुआ? यार थोड़ा चुप हो जा 2 ये मिनट। अच्छा ना यार। ये सही है। ऑरेंज साड़ी है यार। ऑरेंज ड्रेस उसका है ना? मल्टी, ये भी मल्टी है, ये मल्टी है। जैसे ये भी- भी चूड़ियाँ लगा लिया ना। अच्छा लगा। पीछे हो जा थोड़ा। ये भी अलग लुक है लेकिन थोड़ा कलर अलग पड़ रहे हैं, ब्राइट है। और दिखा दो ये वाला। ये देखना। ये रेडा। नहीं लग रहा। उसके अंदर क्या चूड़ियाँ डालोगी? चूड़ियों को पीछे डाल दी, या तो एक हाथ में ऐसे डाल दे पीछे, या इधर। एक ही कागज रखना। एक ही कागज का। नहीं, वो 4 तो इसमें ही है। और 4 वाली भी है। तो ये थोड़ी सी उम्मीद वाली। ये देखो, आप देखो पसंद है देखो। इसमें बड़ा साइज है। चांदनी चौक में एंट्री करते ही काफ़ी दूर हमें रिक्शे वाले ने उतार दिया था क्योंकि वहाँ एंट्री अलाउड नहीं थी गुरुद्वारे के पास। और यहाँ पे मुझे दिख गई दुकान खुली हुई, पर्स की दुकान थी। पर्स तो मुझे बहुत महंगे लग रहे थे और मुझे इतने हैवी पर्स लेने की अभी कोई नीड नहीं थी। बैंगल्स की शॉप दिख गई तो मैंने कहा चलो, और कुछ नहीं बैंगल तो मैं ले ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैंगल पसंद करी थी कि एक सेट तो ले लूँ। बाकी रेट पूछ रही थी भैया को, मतलब बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट तो नहीं लगे। और जो मैं ऊपर हाथ दे के पूछ रही, इतना साफ कैमरे में कैप्चर हो नहीं रहा। भैया बहुत महंगे बता रहे थे, कोई 1400 का था। और मैंने एक ऊपर पूछा था, काफ़ी मोटे मोटे से स्टोन वाली बैंगल्स थे, वो 4500 का पेयर नहीं मतलब पूरा सेट बना रखा था। तो आप जाके देख सकते हैं, पसंद करके ले सकते हैं। लेकिन ये बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे, फिक्स रेट बोल रहे थे। आगे चल के एक और शॉप दिखी थी चूड़ियों की, तो वहाँ पे भी वो बोल रहे थे कि ये जो 2 वाला अभी इन्होंने दिखाया था ना मुझे, ये भी 400-450 का मेरे ख्याल से कह रहे थे। बहुत चूड़े बना रखे हैं जो पहले नंबर वाला 4250 का एक पूरा। बोला आपकी पॉकेट है। यहाँ पे इयरिंग्स मुझे दिख गए तो मैं इयरिंग्स का रेट पूछने लगी कि क्या है रेट। तो वो भी 600 800 मतलब ऐसे ही। अभी मुझे इतने रेट याद भी नहीं है, मतलब अच्छे प्राइस थे तो मैंने नहीं लिए हैं इयरिंग्स।
हम पहुंच गए हैं, बस गुरुद्वारे पहुंचने वाले। रास्ते में चूड़ियों की दुकान खुली हुई थी, मैंने कहा कोई बैंगल ले दो, आए हो तो। अच्छी थी बहुत भैया के पास, ठीक थी, बहुत रीजनेबल रेट नहीं था, ठीक थी। उधर दुकानें खुली हुई हैं, बहुत अच्छा अमृतसर जैसे ही बनाया हुआ है ना नूर, साफ सफाई हुई बढ़िया, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा। पर्स की शॉप थी, पर्स महंगे थे बहुत है ना, लेकिन अच्छे थे। अभी भी एक और पर्स की शॉप है, देखती हूँ यहाँ पे। पर्स नहीं है मेरे पास। 11 बजे तक खुलता है। नहीं, गुरुद्वारे जाएंगे बेटा। सुनो, पर्स देख लो कितने का भैया? 200 और ये वाले अच्छा लग रहा है क्या? और निंजा है कोई और निंजा कपड़े का ही है ना, पनीर का कपड़ा नहीं ये देखो कितने का? 200 का। वो सही लग रहा है ना, ये देखो आप है वही तो भी तुम्हें पूछ रही हूँ, देखो ऐसे पकड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं ऑरेंज कलर मैंने सोचा एक पर्स ले लेती हूँ। यहाँ पे भी जो ऊपर पर्स लगे थे वो महंगे थे बहुत, और यहाँ कुछ डिज़ाइन देखिए, कलर बड़ा प्यारा था, लेकिन मैंने जब ऐसे पकड़ के दिखाया तो कह रहे अच्छा नहीं लग रहा, फिर मैंने नहीं लिया और आगे चल दिए हम। मेन तो हम गुरुद्वारे दर्शन करने के लिए आए थे, तो रिक्शा वाले ने बहुत पहले ही हमें उतार दिया कि वहाँ से आगे रिक्शा या कोई गाड़ी अलाउड नहीं थी। तो हम चलते चलते शॉप्स में देखते जा रहे हैं, और ये सूटकेस वगैरह की शॉप थी लगेज की, और बस देखते हुए कोई पर्स हो कुछ हो तो मतलब ज़्यादा कुछ और हमने पूछा नहीं। मार्केट काफ़ी बंद हो चुकी थी। ये पर्स हैं, कितने के भैया पर्स हैं भैया? कितने का? 350 एकदम सबको। चलते चलते कुछ और आगे आए हैं हम। यहाँ पे भी मुझे बैंगल्स दिखी हैं, भैया एक थोड़ी सी बैंगल्स लेके रखा था, बैठा था, तो यह भी पूछिए मैंने, ये भी 200 रुपये ही दे रहे थे, तो मतलब जैसे मार्केट में फिक्स किए होते हैं वैसे प्राइस थे, और फिक्स्ड ही थे, मतलब कम नहीं कर रहे थे, बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे। चांदनी चौक वगैरह में बार्गेनिंग कम नहीं करते। अकेला मत भाग, पास साथ में रह। तो वापसी में इसको पूछा कब तक दुकान खुली है? ये कब तक खुली है? कब तक खुली है? कुल्फी खिला दो ना कोई। खाना कौन बनाता है? कितना अच्छा लग रहा है। कौन सी कुल्फी लूं? वो भी लो। आप लो ना, कौन सी लेनी है? कुल्फी कोई भी ले लो एक। लो ना, खाने को बोलो। हाँ बोलो। कुल्फी कैसी है? अच्छी है, खाओ आप। मैं नहीं खाऊंगा पाली। नहीं मैं नहीं खाता, मैं मम्मी से खा लूँगा, तो खाओ यार। हाँ चलो चले। नहीं खा तो यही खा लो। गिलास टूट गया किसी। वो है वो क्या पंजाबी में कहाँ? ऊपर देखो बोर्ड, साइन बोर्ड में ये कटरा। हाँ कटरा कटरा दूसरे पे कटरा लेह स्वान। आजा ऐसे कर ले। हनुमान सी मैंने बता दिया। ऐसे बता। क्या बता दीजिए। गुरुद्वारा साहिब पहुंच रहे बस। हाँ पता नहीं क्यों देखो लाइटिंग इतना पोल्यूशन है क्या? गुरुद्वारा कितना सुंदर लग रहा ये है। गंदा हो रहा है। सुनो लाइटिंग तो यहाँ पे भी हुई है गुरुपुरब पे, है ना? पतंग उड़ा रहा है कोई बेटा। बर्गर किंग कह रहा बर्गर क्लब यहाँ भी है नूर, वो रहा। 9 से 9 बजे तक चलती है यहाँ पे, 9 से 9 बजे तक नहीं चलती।
पेनल्टी है। हाँ मैं कहती हूँ हल्दीराम था यहाँ पे है हल्दीराम गुरुद्वारे के सामने बिल्कुल। कुल्फी एक एक खाई है क्योंकि वापसी आने तक दुकान हो जानी थी बंद। भैया कहता 10-15 मिनट में बंद करेंगे दुकान। गुरुद्वारे पहुंच गए और गुरुद्वारा साहिब इतना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और बस हम जब तक पहुंचे हैं सुखासन हो गया था और बच्चों को मैं खड़ी कर रही थी कि चलो तुम्हारी एक फ़ोटो ले लेती हूँ। अच्छा जोड़ा घर इधर बनाया हुआ है यार। मेरे जैसा पड़ेगा ओ बिल्ली। ये भी नहीं पापा कहाँ गए? पता नहीं। मैं वहाँ खड़ी आवाज़ें दे रही हूँ हर जो सर जो। मैं क्या कहाँ चले गए? मैं क्या खड़ा रहा। पैंट फोल्ड कर लेता। फोल्ड कर ले। गुरुद्वारा साहिब संडे को गए थे हम वहाँ पे शहीदी गुरुपुरब के लिए यहाँ पे फूलों से सजावट करने के लिए बहुत सारी सेवा कर रहे थे लोग। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर खंडे बना रहे हैं, बास्केट्स बना रहे हैं जो कि रोज़ फ्लावर चेंज होते होंगे अंदर। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है और हम बहुत लेट गए थे। अगर हम टाइम से जाते तो हम भी थोड़ी सेवा कर लेते। पर यहाँ पे देख के इतना दिल खुश हो रहा था। गुरुद्वारा इतना सुंदर फूलों से सजा रखा था, आप देखते जाना। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। ये देखो ये पूरे इन्होंने बनाए हुए हैं, बाद में ये सजावट के लिए लगाए जाएंगे। फिर हम चले और निशान साहिब पे हमने टेका है मत्था। निशान साहिब मत्था टेकने के बाद चलेंगे अंदर दर्शन करने के लिए गुरुद्वारा साहिब। प्रसाद मिलना अभी बंद हो गया था। जो देग का प्रसाद चढ़ाते हैं 9 बजे तक का ही टाइम था और पूरे 9 ही हम अंदर पहुंचे थे, तो प्रसाद नहीं मिल रहा था। बस सुखासन होने ही वाला था और हम सुखासन के टाइम गुरुद्वारे पहुँच गए थे। जैसे हम अंदर दरबार में पहुंचे हैं तो बस यहाँ पे अरदास शुरू हो गई थी और अरदास के बाद बस अब सुखासन का टाइम था और बीच में रास्ता बना के वहाँ पे बिछा देते हैं, जिसके ऊपर से बाबा जी को लेके जाते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे को नाम नहीं पता, इसलिए मैं कुछ नाम नहीं लूँगी। गलीचा कह सकते हैं हम कि उसके ऊपर से ही बाबा जी की सवारी को लेके सुखासन के लिए ले जाया जाता है। तो बस हम खड़े थे, अरदास हुई और ये सजावट दिखा रही हूँ आपको। गुरुद्वारा फूलों से पूरा सजा रखा था, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। दिल खुश हो गया था। बस अब ऐसा लग रहा था कि घर पे क्यों बैठे रहना आलस में। गुरुद्वारे ज़रूर जाना चाहिए और जब भी कोई समागम या कीर्तन हो तो गुरुद्वारे जाके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। थोड़ी लेट वीडियो आ रही है लेकिन देखना ज़रूर एंड तक और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे देखो झूमर लगा रखे हैं और इतनी सुंदर सजावट कर रखी थी। बहुत अच्छा काम करा हुआ था गुरुद्वारे में। बस बाबा जी की सवारी आई है, दर्शन किए हैं हमने, सब ने मत्था टेका है और ये सौभाग्य हमें मिला। बच्चों को भी बस बताना और सिखाना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ही अपनी जड़ों से जुड़ के रहा जाए। बाबा जी का हमें आशीर्वाद हमारे सिर पे बना रहे। पहले अरदास के लिए अभी मत्था टेका था, बाबा जी की सवारी अब निकलेगी और मत्था टेकेंगे हम लोग
और थोड़ा कीर्तन होगा, उसके बाद चलेंगे लंगर खाने के लिए। सुखासन हुआ है, कीर्तन हो रहा था और थोड़ी देर हम गुरुद्वारे में बैठे हैं और फिर आगे जाके मत्था टेक लिया हमने। मत्था टेकने के बाद फिर हम चलते हैं लंगर छकने के लिए। दरबार में हमने दर्शन किया और यहाँ पे सुबह के लिए पूरी सजावट दोबारा से करने की तैयारी हो रही है। बेटा वो बाबा जी के ऊपर सारे चेंज करेंगे ना, अभी सारे नए लगाएंगे। हाँ नवे लगणगे ना, अभी मैं क्या बाहर सजावट हो रही है ना, सजावट सारी। मत्था टेको। दर्शन कर लिए हमने, बहुत अच्छे सुखासन के टाइम पहुंचे हम, है ना। हरनूर आजा, सेवा हो रही है। हाँ बेटा हाँ, कितना सुंदर। छोटा मन्नू के सारे सजाए हुए ना, वो तो कितना सुंदर है ना। ये सारे ओरिजिनल है। ये देख पत्तियों को कितना सुंदर सजा के लगाया है ना। ये देखा ना रेड भी है इसमें, रेड वाली है, ग्रीन। लंगर छकते हैं। चलो चलो चलो। बाबा जी का शहीदी गुरुपुरब मना रहे हैं यहाँ लंगर हॉल में। देखते हैं लंगर है तो। संगत संगत लंगर हॉल, लंगर हॉल। सतनाम वाहिगुरु। लंगर हॉल में पहुंच गए थे हम। ये सारी संगत यहाँ से वो सामने खड़े हैं ना वीर जी, वहाँ तक सब अभी एक पंक्ति बैठी थी और सब इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे खड़े रहे। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, बाबा जी ने हमें यहाँ पे आधा घंटा या 35 मिनट के लिए हमने नाम जप किया है, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। और बाबा जी ने यह सौभाग्य हमें दिया कि लंगर खाने की लाइन में लगो बैठो और वहाँ पे ही सबने नाम जप किया है और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम गए थे अंदर लंगर सुनने के लिए। संगत खड़ी है, हरजस भी, हरनूर भी खड़ा रहा। आगे आगे वाली जो संगत थी वो बैठे रहे, बैठ गए थे। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम। लंगर हाल पहुँच के बस हम बाबा जी को मत्था टेका है, उनकी फ़ोटो लगी हुई थी तो देखा, बैठ गए और पहले नाम जप किया और फिर अब हम लंगर खाएंगे। लंगर खाने लिए बैठ गए थे हम बस लंगर में। हमें बहुत स्वादिष्ट लंगर मिला है खाने के लिए। देखो हम ऊपर थे, नीचे आ गए। जब ऊपर से देख रहे थे ना संगत कहाँ से आ रही है, लंगर खा के आ रही है। आ गया सी लंगर खा के। पैर सुन हो गया था मेरा। आओ, लाइन लगी थी। चलो जूते चप्पल पहनते हैं। बनवाते हैं, ये बनवाते हैं। सामने जोड़ा घर है, जोड़े लेते हैं और चलते हैं। बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है। चलो चरण दूर लगा लो। हरजस हरजस, मैं कह रही चरण धूल लगा लो। खाली कुल्फियां खाई जानी हुन। छोटी क्या लिखा है? छोटा लाल फ्रूट क्रीम है ये। खाने कौन से पे डलवा सकते हो?
फ्रूट क्रीम इधर आओ, एक ले लो, एक खा लेते हैं चरण दूल लगाने। पापा। ले लो एक फ्रूट नहीं क्रीम। नहीं महंगी भी होती है। आइसक्रीम ही तो होती है। अब हम यहाँ पे खा रहे हैं फ्रूट क्रीम। देख गुरुद्वारा कितना सोना लग रहा है। वाहेगुरू। दो लिए कप में लेते हैं ना, कप में ले लो एक। नहीं एक और दे दो। कप ले तो रहे हैं, खा लो हाँ। इधर मिलेगा ऑटो? यही चलते इधर नहीं मिलेगा, उधर हाँ यहाँ नहीं रुका एक तरफ चलो ना कहीं भी। अच्छी है खाने में? जली है, जली जेली है, जैम है जय। और फ्रूट क्रीम अच्छी है। सही है। छोटे लाल की फ्रूट क्रीम लो, पढ़ो यार, पकड़ो ना। मेल्ट है, जमी नहीं हुई। खाओ हाँ, खा गिर जाएगी फिर कहेगा और लेके लो। ऐसे काजू ने कि केले ने? केले लग रहे हैं केले होंगे ज्यादा। हरे हो केले। बुढ़ी माई का चाटा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। ये रास्ता सीधा जा रहा है लाल किले की तरफ। हम जा रहे हैं मॉल की तरफ वाला रोड है ना जो उस साइड, मॉल वाली रोड की तरफ जा रहे हैं हम। हाँ खा लो। इससे सामने आगे जाके वो है होमैक्स मॉल, फिर सीधा जाके पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। इधर से हमें ऑटो मिल जाएगा। ओ मैक्स कर ले। चलते आ जाओ। मिल गया हमें ऑटो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये रहा मॉल, वो खाओ। ओ मैक्स तेरे पापा ने मैं कहनी है ना, पढ़ लो फोन, जरा वीडियो बना दो। पापा फोन उच्चा ही नहीं करते। पारस छाबड़ा आया थोड़े दिन पहले वृंदावन, वो राधा रानी को बहुत मानता है। मंदिर के सामने गोल चक्कर के सामने नहीं चाय वाला, 4 बजे थे वहाँ से पकोड़े समोसे, पहले बंगला साहिब गुरुद्वारे गया, फिर आके इन्होंने गलती से इधर को आ गई इनकी गाड़ी। पारस छाबड़ा नहीं आया था बिग बॉस में, पारस छाबड़ा बाबा जी के वहाँ से फूल नहीं उतार रहे थे। अब जो नहीं बाहर बैठ के सेवा कर रहे थे फूलों की, वो बना रहे थे। पहले उस पर टूथपिक लगा, तीन टूथपिक सी लग रही थी मुझे, तीलियाँ छोटी फूलों पे लगा के फिर वो खंडा बना रहे थे। खंडा ही कहते हैं ना शायद। नीचे का वो बाबा जी का ऐसे निशान बना रहे थे, सजा रहे थे फूलों से। जो बाबा जी के थड़ा साहिब के ऊपर पूरी डेकोरेशन थी वो उतार के अब नई डेकोरेशन करके रात को फिर सुबह प्रकाश करेंगे बाबा जी का। शादी हो रही है, शादियों का सीजन है। बहुत अच्छा, बहुत दिल खुश हो गया ना आके। लाल किले की तरफ तो हम गए ही नहीं, वहाँ पे बहुत सजावट हुई हुई है। लोगों को रहने का इंतजाम किया हुआ है, वहाँ रूम बना रखे हैं, बहुत अच्छा इंतजाम है वहाँ पे। मैं गई नहीं। चलो बाबा जी ने यहाँ पे दर्शन दिए। सुखासन के टाइम पहुँचे हम, सुखासन हो रहा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ से गाड़ी निकल गई। पीली कोठी की तरफ, यहाँ से निकल के अभी हम गए थे पीली कोठी की तरफ। हम आ गए हैं, मसाले की दुकानें लगी हुई हैं। अभी तो यहाँ पे बहुत गंद मचा हुआ है। क्या यहाँ पे कोई बाजार लगता है संडे को? तो संडे को ही लगता है वो बाजार ना? हाँ संडे मार्केट सुबह ही लग जाती है। ये रोज लगती है लेकिन बहुत लगता है। हाँ संडे मार्केट अलग लगती है, मॉर्निंग में ही लग जाती है, तो अभी रात तक लगी रहती है वो, शाम तक लगी रहती है। क्योंकि हम आगे थे 8 साढ़े 8 यहाँ पे थे, 8 सवा 8 बजे तो हम निकले थे, वहाँ थे नहीं वहाँ भाखड़ापुर थे। मैंने कहा इतनी जल्दी बाजार हट गया, कहते सुबह से लगा होता है। बांधा कितना देखो पूरा मैंने पसंद हो गया मैं टोपी लेके आया। अनु मैं क्या करनी टोपी ले ले, ये मैं पूरा लपेट के बैठा है। लपेट ले मुंह पे लगाया हुआ है, मुंह पे बांधने वाला लाना चाहिए यार। हम लोग पहुंच गए हैं सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन।
सब्जी मंडी नाम है अदा रेलवे स्टेशन का घोड़ा खड़ा किसी की बरात जाएगी हले नहीं लेट हो बरात जाएगी यार सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पहुंच गए कई बार गोल्डन टेम्पल से आओ तो यहाँ भी उतर जाते हैं हम ट्रेन रुकती है तो नहीं तो यहाँ रुकती नहीं है ज़्यादा